आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन व सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम अजमईन। मुअज़्ज़िज़ सामीईन और नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं सुबूही अमीर एक मरतबा फिर करबला मुअल्ला से आपके सामने एक और नई वीडियो माह रजब की फजीलत के हवाले से लेकर हाजिर खिदमत हूँ और उम्मीद करती हूँ कि यकीनन हमारे ये माह रजब के जितने भी प्रोग्राम्स हैं और जितनी भी हमारी वीडियोस हैं आप ज़रूर देख रहे होंगे और पसंद कर रहे होंगे, उन तमाम चीज़ों से इस्तेफादा हासिल कर रहे होंगे जो माह रजब के आमाल के हवाले से, माह रजब की फजीलत के हवाले से हम आपके सामने लेकर आए हैं। अब इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं, मैं सबसे पहले आज की तारीख चल रही है और जो माह रजब के बेहतरीन अय्याम हमारे सामने आ गए हैं कि बेहतरीन अय्याम, इस हवाले से मैंने आपके सामने कहा कि बिलादत मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन वली रसूलुल्लाह वसी रसूलुल्लाह, यानी हमारे सामने मौलाए कायनात की जात, उनकी बिलादत हमारे सामने है और इतना पुर जोश मंजर है और इतना दिल फरेब ये अय्याम होते हैं कि इंसान जब 13 रजब के दिन करीब आ रहे होते हैं तो दिल और रूह विलायत रखने वालों की खुद ब खुद शाद हो जाती है, खुद ब खुद खुश हो जाती है और इस मौके को बहुत ही बेहतरीन तरीके से गुजारने की कोशिश किया करती है और गुजारा करती है और मोमिनीन के दिल खुश व खुर्रम होते हैं, आबाद होते हैं और तरोताजा हो जाते हैं। इसमें इंसान अपना हर दुख हर गम भूल कर मौलाए कायनात की खुशी को मनाया करता है। बस इन्हीं दिनों के हवाले से मैं सबसे पहले आप सबके सामने मौलाए कायनात की विलादत की मुबारकबाद पेश करती हूँ, बिलखुसूस अपने वक्त के इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के हुजूर, उनके जद के की विलादत, मौलाए कायनात की विलादत, आप सब मौलाए कायनात की विलादत अपने वक्त के इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को मुबारकबाद पेश करती हूँ और फिर अपने मौजू की तरफ आती हूँ जो माह रजब में चल रहा है और ये अय्याम चल रहे हैं और यकीनन आप जो हैं ये इन अय्याम में आमाल कर रहे होंगे और बहुत सी दुआएं हैं और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, हमारे चैनल को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इन अय्याम में यकीनन परवरदिगार सबकी दुआओं को मुस्तजाब करे मौलाए कायनात के सदक़े से। आज चूंकि उनकी विलादत है, मौलाए कायनात की विलादत है, तो मौलाए कायनात ही के हवाले से मैं अपनी गुफ्तगू को आज करना चाहूंगी कि मौलाए ये माह रजब की फजीलत इतनी है कि माह रजब में आप देखिए कि पहले सबसे पहले इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की विलादत आती है, उसके बाद जनाब शाहजादा अली असगर बाबुल हवाइज की विलादत आती है, उसके बाद इमाम तकीयुल जव्वाद की विलादत आती है, फिर उसके बाद मेरे आका मेरे मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा की विलादत होती है। और विलादत के हवाले से जो हम देखते हैं नजरिया कि विलादत को सब जानते हैं, कितनी मशहूर विलादत है कि हमारे किसी नबी की विलादत इस तरह से नहीं हुई और हमारे किसी अंबिया औलिया औसिया की इस तरह से विलादत नहीं हुई कि जिस तरह से विलादत मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब की हुई है। और आप सब सुन रहे होंगे और सोशल मीडिया पर यकीनन उस वाक़े को भी बयान किया जा रहा है कि जब खाने काबा में मेरे मौला की विलादत हुई है तो परवरदिगार आलम ने मौलाए कायनात की वालदा की अजमतों को बुलंद करने के लिए, जनाब अबू तालिब की अजमतों को बुलंद करने के लिए और दुनिया को दिखाने के लिए कि मौलाए अबू तालिब की अजमतें क्या हैं और शाहजादी फातिमा बिन्ते असद की अजमतें क्या हैं, परवरदिगार आलम ने दिखाने के लिए खाने काबा को चुना विलादत मौलाए कायनात के लिए। आप सोशल मीडिया पर बहुत सारे उलमा को सुन रहे होंगे, इस हवाले से बहुत सी तकारीर आ रही हैं और बहुत सी मनकबतें आ रही हैं जिनमें बयान किया जा रहा है बहुत कुछ। इस वाक़े के लिहाज से आज मैं भी चाहती हूँ कि अपनी गुफ्तगू में अपने सुनने वालों को मौलाए कायनात की वलायत के साथ सरशार होते हुए
यानी मुबारकबाद दूं, और एक तरीके से ये समझ लीजिए कि एक मिठास है कि जिस तरह से कोई चाहने वाला अपने यहाँ कोई बेहतरीन शख्सियत की विलादत पर एक खुशी का मौका होता है, मिठाइयाँ तकसीम करते हैं। हम अली के चाहने वाले, अली की वलायत अपने दिल में रखने वाले, अपने इमाम ज़माना के हुजूर उनकी फजीलतों को बयान करते हुए बस इसी नियत के साथ कि मौला कुछ और तो आपके सामने पेश नहीं कर सकते, लेकिन आपकी जद की फजीलतों को बयान करके सरशार होते हैं और अपने आप को एक फख्र महसूस करते हैं कि हम अली के चाहने वाले हैं, हम अली के मानने वाले हैं, हम अली की वलायत अपने दिल में रखने वाले हैं। बस अपने मौला की शान बयान करती हूँ, मैं भी कुछ अल्फाज लेकर आई हूँ। और कितनी यानी फजीलत की बात है कि सदियों से ये जिक्र चला आ रहा है, लेकिन ये जिक्र ना तो सुनने वाले उकताते हैं, ना पढ़ने वालों के लिए कोई कमी होती है। इतनी वसत है इस अली के जिक्र में कि आप देखिए कि रसूल खुदा इरशाद फरमाते हैं कि अपनी महफिलों को जीनत दो जिक्र अली अपने अबी तालिब से। उन महफिलों का हाल ही कुछ और होता है, उन महफिलों का धमाल ही कुछ और होता है, उन महफिलों की एक रौनक ही अलग होती है, रोशनी ही नूर होता है कि जहां मौलाए कायनात का तस्करा किया जाता है। क्योंकि विलादत के अयाम चल रहे हैं और विलादत भी ऐसी विलादत है कि जिस विलादत की यानी ये हमारा वाहिद इमाम है कि जिसकी विलादत पर 3 दिन के लिए खुशियां मनाई गई हैं। 3 दिन गरीबों को खाना खिलाया गया है, मिस्कीनों को खाना खिलाया गया है और अमीरों को खाना खिलाया गया है। इसका वो दस्तरखान विलादत पर ऐसा जनाबे अबू तालिब ने रखा है कि मुस्तकिल 3 दिन लोग दस्तरखान पर आते रहे, मुबारकबाद देते रहे, मेरे मौला की विलादत की और खाना खाकर जाते रहे। ये घर खाना खिलाना जानता है, ये घर खाना खिलाना सिखाता है। दावत जुल आशीरा को जो रखा गया, ये बुनियाद रख दी गई कि आप देखिए कि मोमिन वो है जो मोमिनों को खाना खिलाता है, अपनी बात बाद में सुनाता है, पहले दस्तरखान पर खाने खिलाया करता है, इनके नाम से खाने किया करते हैं। और सबसे ज्यादा फजीलत है 13 रजब की खाना खिलाने की। मौला कायनात की विलादत पर जब मौला का चाहने वाला कोई खुश होकर अपने घर में मौला कायनात की नजर करता है, दस्तरखान बिछाता है, तो बरकतें ही बरकतें। यकीनन जिसके नाम को लेना भी इबादत हो, यकीनन उसके नाम पर जब खाना खिलाया जाता होगा तो कितनी बरकतें नाजिल क्यों ना होती होंगी। इंशाअल्लाह हम सब 13 रजब के दिन मौलाए कायनात के नाम से भी दस्तरखान यकीनन बिछाएंगे, नजर नियाज करेंगे और मोमिनों को मुबारकबाद देंगे। बस विलादत के हवाले से जो पूरा वाकया है वो पूरा वाकया तो आपके सामने इस छोटी सी वीडियो में इस कम से कम वक्त में मैं बयान नहीं कर सकती, क्योंकि इतने कसीर फजाइल हैं मेरे मौला के, इतने कसीर फजाइल हैं कि यकीनन इस कम से कम वक्त में हम बयान नहीं कर सकते। बस इसी कम से कम वक्त में अपनी गुफ्तगू को समेटने के लिए मैंने 2-4 अशआर का सहारा लिया कि अपनी गुफ्तगू को उस पोएमे में मुकम्मल कर दूं। कि जब फातिमा बिन्ते असद ये वाकया है जब विलादत मौलाए कायनात का, कि जब फातिमा बिन्ते असद एक मर्तबा दाखिल हुई हैं खाने काबा में और दीवार शिगाफ्ता हुई और जनाबे फातिमा बिन्ते असद जब उसमें आई हैं और 3 दिन के बाद जब जनाबे रसूल खुदा दाखिल हुए हैं उसी खाने काबा में अपने वसी का चेहरा देखने के लिए कि खुदा ने कितना बड़ा इनाम रसूल खुदा को इनायत फरमाया, अली ये मुर्तजा नातिक़ कुरान की सूरत में। और नातिक़ कुरान परवरदिगार आलम ने जब नुत्क़ कुरान को जब रसूल खुदा की आगोश में दिया है, उसके बाद कुरान का नज़ूल होना शुरू किया है कि अब बोलने वाला भी आ गया, अब समझने वाला भी आ गया। अब जब मेरा रसूल कुरान की आयतों को पढ़ पढ़ कर सुनाएगा तो मेरा अली समझ भी जाएगा और समझा भी दिया करेगा। जो दरे बाबुल इल्म है वो कुरान को इस तरह से बयान करता है कि आगोश मोहम्मद में आते ही कुरान की तिलावत करना शुरू कर देता है। बस एक मर्तबा जब रसूल खुदा आगोश में लेते हैं, मौलाए कायनात उनका दीदार करते हैं, पहली बार जब आंखें खोलते हैं रसूल का दीदार होता है, रसूल से गुफ्तगू करते हैं तो मौलाए कायनात कुरान की ज़बान में कलाम करना शुरू करते हैं। और फिर उसके बाद सूरह अल मोमिनून को बताया जाता है कि मौलाए कायनात ने पहली बार जब कलाम किया तो सूरह मोमिनून को पढ़ा कि मोमिनीन
फतह पा गए, कामयाब हो गए वो मोमिनीन जो परवरदिगार आलम की बारगाह में गिड़गिड़ाते हैं, दुआओं को मांगते हैं। और यकीनन इस रजब में मैं कभी कभी सोचती हूँ, जब इस सूरह मोमिनून की तिलावत मौला कायनात ने की और रजब के महीने में की, और उसके अल्फाज को जब मैं देखती हूँ, यकीनन इस कम वक्त में मैं उसको बयान नहीं कर सकती कि उसमें परवरदिगार आलम से डरने वालों का जिक्र है, उसमें इस्तग़फ़ार करने वालों का जिक्र है, उसमें मोमिनीन की मोहब्बत का जिक्र है। तो परवरदिगार आलम की इस आयत सूरह को नाज़िल किया और मौला कायनात ने इसका जब एक मर्तबा तिलावत फरमाई है तो लक़ब मिल गया अमीर अल मोमिनीन। ये वो अमीर अल मोमिनीन है कि जिसका लक़ब अमीर अल मोमिनीन है, और किसी इमाम ने भी ये बात पसंद नहीं की कि सिवाय अली मुर्तज़ा के किसी और को अमीर अल मोमिनीन कहा जाए। अल्लाहु अकबर, इतना अजीम मेरा मौला है। तो गुफ्तगू दोबारा से वहां लेकर आती हूँ कि जब फातिमा बिनते असद दाखिल हुई, रसूल खुदा ने मुलाकात की अपनी चची से और फिर पूछा, एक सवाल पूछा कि ए चची, यहाँ 3 दिन से आप खाने काबा में मौजूद थी, बताना रसूल खुदा ये जानते थे, जानते वो सब कुछ थे, लेकिन बताना हम जैसे चाहने वालों, हम जैसे विलायत रखने वालों को ये बताना चाहते थे कि देखो देखो परवरदिगार आलम ने मेरी अली की वालदा को भी कितनी अजमत अता की है, कि पूछा है कि 3 दिन से आप यहाँ पर मौजूद थी, आपको खाने की तो तलब नहीं हुई, आपको प्यास तो महसूस नहीं हुई है, और आप अकेली थी, तन्हा थी, आपको कोई खौफ तो महसूस नहीं हुआ। तो जो खुतबा जनाबे फातिमा बिनते असद ने दिया है इस सिलसिले में, और जो अजमतें अपनी बयान की हैं, उसे क्या एक शायर ने कितने खूबसूरत तरीके से बयान किया है, इतने अजीम तरीके से बयान किया है कि यकीनन मुख्तसर वक्त में हम बहुत कुछ बयान कर सकते हैं इस शायरी के जरिए से। कि जनाब फातिमा बिनते असद फरमाती हैं कि उसके इस घर में रहती थी मरियम, अगर एक लम्हे में उनको हटाया गया, मैं अपने बेऐब आंगन में बैठी थी, मैं मुझको आवाज देकर बुलाया गया। अल्लाहु अकबर। उसको ईसा मिला, मुझको हैदर मिला, उसको ईसा मिला, मुझको हैदर मिला, मेरा मरियम से रुतबा बढ़ाया गया। और वो खजूरें हिलाती तो गिरते समर, वो खजूरें हिलाती तो गिरते समर, उसका वो बेटा भी समर खाता रहा, मैं 3 दिन अल्लाह की मेहमा बनी, मेरा खाना भी जन्नत से आता रहा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और फिर आगे फरमाती हैं कि उसके जाने को एक कुफ्ल खोला गया, मेरे आने को एक दर बनाया गया। उसके जाने को एक कुफ्ल खोला गया, मेरे आने को एक दर बनाया गया। उसको ईसा मिला, मुझको हैदर मिला, मेरा मरियम से रुतबा बढ़ाया गया। अल्लाहु अकबर। कितना अजीम जुमला है कि आप इस जुमले पर अगर गौर करें कि जनाबे मरियम को क्या रुतबा दे रहा है, परवरदिगार के बैतुल मुकद्दस से जाने का हुक्म देता है, लेकिन जनाबे फातिमा बिनते असद जब खाना काबा के नजदीक आकर उस परवरदिगार से मुनाजात करती हैं, तो परवरदिगार जैसे आवाज देकर कह रहा है, उस दर को बनाता है और कहता है कि वो ईसा था, तेरे शिकम में जो है वो हैदर है। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो ये है शान मेरे मौला की, ये है शान मेरे आका की। और परवरदिगार से इसी मौके पर दुआ के लिए हाथों को बुलंद करती हूँ और कहती हूँ, पालने वाले है मेरे परवरदिगार, मेरे अजमतों वाले परवरदिगार, इस अली की विलादत के सदक़े में हमें अली की सीरत पर अमल करने की भी हिदायत फरमा, हमें तौफीक अता फरमा, क्योंकि वही मौला कायनात, वही अली इब्न अबी तालिब इरशाद फरमाते हैं कि मलाऊन है वो शख्स जो ये कहता है कि अमल वो ये कहता है कि ईमान अमल के बगैर ही काफी है, जो वो ये कहता है कि ईमान अमल के बगैर भी हो सकता है। और मेरे मौला कहते हैं, अगर ईमान सिर्फ ज़बानी इकरार होता तो फिर नमाज, रोजे और हलाल और हराम के नाजिल करने की जरूरत पेश ना आती। अल्लाहु अकबर। यानी बताना ये चाहता है मेरा मौला कि ईमान किसी चीज पर भी होना उसके अमल से जाहिर होता है, अमल के बगैर ईमान मुकम्मल नहीं है। और यही बताने के लिए अमल करके दिखाया मेरे मौला ने कि जो अली की ताकत को देखकर एक मर्तबा अली को खुदा कहने लगे थे, अली को जो खुदा कहने लगे थे, अली ने एक मर्तबा उन्हें
70 बार वासिले जहन्नुम किया और बताया कि मैं अली हूँ, मैं अल्लाह नहीं हूँ, मैं अली हूँ। एक मकाम वो मकाम था कि जब खैबर का दर उखाड़ा है मौलाए कायनात ने, और उस खैबर के दर को उखाड़ने के बाद जब अपनी ताकत को दिखाया है तो लोग ये कहने लगे ये खुदा की ताकत है, अली खुदा है। बस एक मर्तबा ये करार करने के लिए जब मौलाए कायनात के पास आए अली, तो वो है जो चेहरों से सवालों को पढ़ लिया करते हैं। बस एक मर्तबा मौलाए कायनात ने कम्बर को आवाज दी, आवाज देकर कहा कि जाओ हमारी सूखी हुई जौ की रोटी लेकर आओ। और जब सूखी हुई जौ की रोटी को लाया गया तो एक मर्तबा मौलाए कायनात अपने जानू पर रख कर जोर लगा रहे हैं। कौन जोर लगा रहा है? जो 2 इंगलियों से अभी कुछ वक्त पहले ही दरे खैबर को उखाड़ कर आया है। अल्लाहु अकबर। बस एक मर्तबा जब जाने लगे तो जब चले गए देखा कि हाँ ये अल्लाह नहीं हो सकता, जो अली अपनी सूखी हुई जौ की रोटी को अपने जानू पर रख कर जोर लगा कर तोड़ रहा हो, वो अली कैसे खुदा हो सकता है। बस कम्बर ने एक मर्तबा मौलाए कायनात से सवाल किया था, या अली अभी तो आप दर्रा खैबर को उखाड़ कर आए हैं और अभी आप जौ की रोटी तोड़ रहे हैं। तो मेरे मौला ने कितना खूबसूरत जवाब दिया कि अली ने जो दर्रा खैबर को उखाड़ा था वो खुदाई ताकत के जरिए से उखाड़ा था। अली जो जौ की रोटी को तोड़ रहा है वो अली अपनी जात की ताकत से तोड़ रहा है। अल्लाहु अकबर। अली समझा रहे हैं कि अली जब तलवार उठाता है तो ताकत खुदा की होती है, मर्जी रजा खुदा की हुआ करती है। अल्लाहु अकबर। वो अली सजदों में अल्लाह के लिए गिड़गिड़ाने वाले, वो मुनाजात करने वाले, जो अपने खुदा को राजी करने का तरीका उस सलीका सिखा रहे हैं और कह रहे या सरी अर्रिदा, या सरी अर्रिदा इग़फिर लिमन ला यमलिकु इल्ला दुआ। ए परवरदिगार उसे बख्श दे कि जिसके पास सिवाय माफी मांगने के, सिवाय दुआ करने के और कोई हल ही नहीं है। ये वो अली हैं, ये वो मौलाए कायनात हैं जो हमें इस माह में इस्तग़फ़ार करने का सलीका सिखा रहे हैं। इस माह में दुआए कुमैल को पढ़ने का तरीका बता रहे हैं कि दुआए कुमैल के अल्फाज में कह रहे हैं कि जब खुदा के सामने गिड़गिड़ाओ, खुदा के सामने मुनाजात करो तो अपनी हर चीज को रद्द करके करो और कहो कि परवरदिगार तू ही बख्शने वाला और तू ही जल्द राजी हो जाने वाला है। हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारी खताओं को माफ कर दे कि हमारे पास सिवाय दुआ के और कोई रास्ता नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मोहम्मद। बस इसी मौके पर मैं परवरदिगार आलम के सामने अपने हाथों को फैलाकर दुआ मांगती हूँ कि परवरदिगार अपने वली के सदक़े से, अपने रसूल के वसी के सदक़े से, मौलाए कायनात हाजत रवा मुश्किल कुशा जिन्हें तूने बनाया उनके सदक़े से हमारी तमाम मुश्किलों को हल कर दे परवरदिगार, और हम सबको मौलाए कायनात की सीरत पर चलने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम अजमईन।